हेलो फ्रेंड्स। आज हम नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज कर्स को कंटिन्यू करते हुए इसके सेकेंड एपिसोड पर बात करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे पहले जाकर देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकेंड एपिसोड की शुरुआत नीमुए के बचपन की एक घटना से होती है और साथ के साथ आज की नीमुए भी तलवार लेकर भाग रही है। छोटी नीमुए को सोते हुए एक आवाज आती है और वो आवाज उसे अपनी तरफ अंधेरे जंगल में बुलाती है। तो बच्ची नीमुए बिना किसी को कुछ भी बताए उस आवाज की तरफ चलने लगती है। जब वो उस जगह पहुंचती है जहां से वो आवाज आ रही थी, तो वहां एक बहुत बड़ा भालू होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। वो भालू छोटी नीमुए की पीठ पर वार करता है जिससे उसे गहरी चोट लग जाती है। इधर आज की नीमुए जब स्क्विरल को ढूंढने जाती है तो उसके सामने एक रेड पैलेडिन आ जाता है, इसीलिए वो वहां से भागने लगती है और रेड पैलेडिन उसका पीछा करता है। भागते हुए नीमुए गिर जाती है और रेड पैलेडिन उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। अब हमें ये पता लगता है कि नीमुए के बुलाने पर आत्माएं उसकी मदद करने के लिए आती हैं और उसकी जान बचाती हैं। बचपन में भालू के सिर पर बड़ा सा पत्थर गिराकर और अब बड़ी बड़ी जड़ों से उस रेड पैलेडिन को जकड़कर। यहाँ दूसरी तरफ किंग ऊथर के महल में किंग ऊथर मर्लिन को खून की बारिश के बारे में पूछता है, तो मर्लिन उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाता। मर्लिन दरवाजा बंद करके पीछे के रास्ते से महल से भाग जाता है और किंग उसे ढूंढने के लिए अपने आदमी लगा देता है। कुछ समय बाद रेड पैलेडिन्स का लीडर, जिसका नाम फादर कार्डन होता है, वो और वीपिंग मॉन्क मरे हुए वुल्फ्स के पास पहुंचते हैं। तो वीपिंग मॉन्क ये अंदाजा लगाता है कि इन सभी वुल्फ्स को एक ही लड़की ने मारा है। यह सुनकर फादर कार्डन कहता है कि जरूर उसकी तलवार खास होगी। अब उन लोगों को पेड़ से लटका हुआ, जड़ों से बुरी तरह से जकड़ा हुआ वही रेड पैलेडिन मिलता है। उस रेड पैलेडिन की ऐसी हालत देखकर बाकी के रेड पैलेडिन्स डर के मारे झुक जाते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं। तब फादर कार्डन उन लोगों को धिक्कारता है कि ऐसे करोगे दुश्मन का सामना, और उस आदमी को नीचे उतारने को कहता है और नीमुए को वुल्फ ब्लड विच का नाम देता है और उसकी मदद करने वाले को भी जलाने की धमकी देता है। अब नीमुए नदी के पास बैठकर अपनी माँ को याद करते हुए रोती है और दूसरी तरफ वीपिंग मॉन्क स्क्विरल को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। और अब जब नीमुए वहां पहुंचती है तो स्क्विरल उसे नहीं मिलता। इसके बाद नीमुए शहर पहुंचती है, मगर गार्ड्स और रेड पैलेडिन से बचने के लिए वो एक दांत ठीक करने वाले की गाड़ी में चढ़ जाती है और उससे मदद मांगती है। मगर गेट पे खड़ा हुआ रेड पैलेडिन उनसे पूछताछ करने लगता है और नीमुए पर शक होने पर वो उस आदमी को नीमुए का दांत निकालने के लिए कहता है और ना चाहते हुए भी नीमुए को अपना दांत निकलवाना पड़ता है। अब रात को कुछ फे लोग सोते हुए वीपिंग मॉन्क को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाते, वीपिंग मॉन्क उन सभी फे लोगों को मार देता है और स्क्विरल को बाकी के फे लोगों को इस बारे में बताने के लिए छोड़ देता है। अब शहर में नीमुए अचानक से आर्थर से मिलती है और वो पैलेडिन्स के हमले के बारे में उसे बताती है, लेकिन तभी वो आदमी जो उसे पहले दिन क्लब में मिला था, जिसके साथ नीमुए ने डाइस वाला चैलेंज जीता था, वो आदमी वहां आ जाता है। उसका नाम बोर्स होता है। बोर्स नीमुए को पहचान जाता है कि यही वुल्फ ब्लड विच है। अब बोर्स नीमुए से जबरदस्ती करता है। जब बोर्स नीमुए की तलवार देखता है तो वो नीमुए से तलवार उसे देने के लिए कहता है। जब नीमुए तलवार निकालती है तो उसे आवाजें सुनाई देने लगती है और तलवार चमकने लगती है। इसके बाद नीमुए बोर्स का हाथ काट देती है और बोर्स वहीं दर्द से तड़पने लगता है। फिर आर्थर नीमुए को वहां से भगाकर ले जाता है, लेकिन रेड पैलेडिन्स उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन किसी तरह से वो वहां से भाग जाते हैं। अब आर्थर जब नीमुए की चोटों पर दवाई लगा रहा होता है तो वो उसका वो निशान देख लेता है जो बचपन में भालू की वजह से लगा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता लगता है कि जब नीमुए टीनेजर थी तब उसके दोस्तों ने धोखे से उसे पकड़कर उसकी पीठ का वो काला निशान देख लिया था। तो उनमें से एक लड़की उसे काला जादू करने वाली चुड़ैल बोलती है। ये सुनकर नीमुए रोने लगती है और आत्माएं उस लड़की को पेड़ों की जड़ों से जकड़कर जमीन के नीचे ले जाने लगती हैं। तब बाकी के दोस्त नीमुए को उसे छोड़ने के लिए कहते हैं। जब नीमुए खुद को काबू में कर लेती है तब जाकर वो लड़की जड़ों की पकड़ से बच पाती है। अब नीमुए की माँ शाम को नीमुए को संभालती है
और उसे बताती है कि जब नीमुए 5 साल की थी तब उसने शैतान का सामना किया था बिल्कुल अकेली। जब वो 9 साल की थी तब नीमुए को ब्लैक फीवर हो गया था जिसमें गांव के 5 बच्चे मर गए थे और नीमुए 3 रातों तक पूरी तरह से बीमार थी। जब नीमुए 12 साल की थी तब वो घर से भाग गई थी और 3 दिनों बाद वो वुल्फ्स के इलाके में मिली थी। अब नीमुए की माँ उसे ये बताती है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम एक योद्धा हो। अब प्रेजेंट टाइम में आर्थर नीमुए की तलवार देखने की बात करता है और जब वो तलवार देख रहा होता है तो नीमुए को एहसास होता है कि ये तलवार आर्थर को अपने बस में कर रही है, तो वो उससे तलवार मांग लेती है। तब आर्थर नीमुए को उस तलवार को उसे बेचने के लिए कहता है, तो नीमुए उसे बोलती है कि उसकी माँ ने उससे ये तलवार मर्लिन को देने के लिए कहा है और उनकी आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए वो तलवार नहीं बेचेगी। अब आर्थर नीमुए को बोलता है कि हम लोग सुबह ऐसी जगह जाएंगे जहाँ बोर्ड्स उन्हें नहीं ढूंढेगा। अब दूसरी तरफ मर्लिन जब नीमुए के गांव में पहुंचता है तो वो मंदिर में नीमुए की माँ को मरा हुआ पाता है। दूसरी तरफ अगली सुबह आर्थर नीमुए को गोद में उठाकर एक जगह ले जाता है और इधर मर्लिन जले हुए गांव में घूम रहा होता है कि तभी वहां पर एक काली साया आती है और उससे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि वो जादुई तलवार नष्ट हो गई है, तुमने झूठ कहा। शैडो लॉर्ड्स इसे तुम्हारा आखिरी धोखा मानेंगे और तुम्हें खत्म कर देंगे। अब वो मर्लिन को उस तलवार को हासिल करने के लिए कहती है क्योंकि दुनिया का भविष्य इसी पर टिका है। तो मर्लिन उससे ये पूछता है कि ये तलवार कहाँ है, तो वो उसे बताती है कि तलवार उसकी तरफ ही आ रही है। तो मर्लिन उससे बोलता है कि हमें तैयार रहना चाहिए उस तलवार को गलाने के लिए। इसके लिए हमें इसे फे अग्नि में गलाना होगा क्योंकि ये तलवार उसी में बनी थी, लेकिन फे अग्नि 1000 साल पहले ही बुझ चुकी थी और अब वो सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, किसी दुर्लभ खजाने की तरह। और उसे चुराने के लिए उसे काली साया का घोड़ा, वो मिट्टी जो उस फे अग्नि को संभाल सके और उसका पता चाहिए जिसके पास वो फे अग्नि है। अब दूसरी तरफ आर्थर नीमुए की तलवार चुराकर और उसे वहीं अपने दोस्त के पास सोता हुआ छोड़कर जाने लगता है। तो वो दोस्त उससे पूछती है कि कब तक, तो वो बोलता है कि वो एक अंतिम इच्छा पूरी करने जा रहा है, शायद इस काम में 1 हफ्ता लग जाए। और इस तरह से सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जाकर देखें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।